आजकल लोगों में, खासतौर पर नई पीढ़ी में सहनशीलता और जीवन के प्रति संघर्ष की शक्ति कम होती जा रही है। इसी और एक ताजा उदाहरण किच्छा से सामने आ रहा है, जहां 10वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय एक छात्रा का शव फंदे पर झूलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 10वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय दिशा किच्छा के एसपीएस स्कूल की छात्रा थी। बुधवार की सुबह दिशा की मां संतोष किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी और वापस आने पर उसने देखा कि दिशा के कमरे का दरवाजा बंद है, जिसको देखकर वो दिशा के कमरे में गई और उसने देखा कि दिशा पंखे के कुंडे के सहारे साड़ी के फंदे से झूल रही थी। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन अभी मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। बाकी आगे की जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं दूसरी खबर बागेश्वर से सामने आ रही है, जहां एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के पेट में चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना बागेश्वर के नुमाइशखेत इलाके की है, जहां 21 फरवरी को इलाके में शादी थी, जिसमें पीड़ित सुनीता को भी जाना था। कुछ समय बाद उसका पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया और शादी में जाने की जिद करने लगा, लेकिन पति की हालत देखते हुए पत्नी सुनीता ने उसे मना कर दिया, जिसे सुनकर पति गुस्से में आ गया और पत्नी सुनीता के पेट में चाकू से वार कर दिया। जिसके बाद जख्मी हालत में सुनीता ने अपने पिता को कॉल किया, जिसके बाद सुनीता के पिता और भाई मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सुनीता का पति पवन और उसका भाई फरार हो चुका था। आनन फानन में सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।